A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying the chapter that is human capital formation. In today's class we are going to start the next topic of your human capital formation, that is education sector in India. Okay. So in the last class we have already discussed about what are the problems which are facing in the human capital formation, what are the difference between the human capital and human development, and in today's class we are going to start the human capital education sector in India. So let's get started. So human development is based on the idea that education and health are integral to human वेलबींग. ओके, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इस आइडिया पे बेस्ड है कि एजुकेशन और हेल्थ क्या है, वो एक इंट्रीगल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन वेलबींग का, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड द एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ विल दे एबल टू मेक अदर चॉइसेस विच दे वैल्यू. ठीक है, ये इसलिए क्योंकि अगर पीपल के पास एबिलिटी है कि वो रीड कर सके, एबिलिटी है कि वो अपनी लाइफ को लॉन्ग और हेल्दी लाइफ कर सके, मतलब अगर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्दी लाइफ हो सके, सो विल दे विल एबल टू मेक अदर चॉइसेस विच दे वैल्यू. उस केस में वो क्या कर पाएंगे, एक अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन है और चॉइस को कर सकते हैं. ठीक है, सो एजुकेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट और वेरी इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, तो एजुकेशन क्या हो गया, वो एक इसेंशियल और कंपोनेंट एक्सपेंडिचर हो गया ह्यूमन कैपिटल का. सो एजुकेशन एम्प्लाइज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एट 3 लेवल. कि एजुकेशन में क्या आता है कि प्रोसेस किसका है, 3 लेवल पे लर्निंग होती है. सबसे पहला लर्निंग होती है हम लोग की प्राइमरी लेवल पे, जिसमें हम लोग नर्सरी 1, 2, 3, 4 ये सब पढ़ते हैं. नेक्स्ट 5th तक. नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी लेवल. ठीक है, सेकेंडरी लेवल पे पढ़ते हैं एंड देन हायर लेवल ऑफ एजुकेशन. हायर लेवल मतलब जो भी हम लोग यूजी, पीजी, कोई प्रोफेशनल कोर्स, ये सारे क्या है, तो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन. सो ये क्या है, ये बताता है कि एजुकेशन का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग. जो एजुकेशन है ये क्या है, इट इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कभी भी एजुकेशन हम ये नहीं कह सकते कि इतना हमें नॉलेज हो गया, इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे एजुकेशन बंद हो जाएगा. नहीं, हमेशा क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कोई भी एजुकेटर है वो हमेशा लर्निंग पीरियड में ही रहता है, कुछ ना कुछ वो लर्न करता है. सो इट इज़ अ वाइडर टर्म दैन लिटरेसी. ये क्या है, एजुकेशन क्या है, वो वाइडर टर्म है देन लिटरेसी. लिटरेसी जस्ट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीड एंड राइट. लिटरेसी होने का मतलब है कि किसी के पास एबिलिटी है कि वो रीड भी कर सकता है एंड देन वो राइट भी कर सकता है. वेयर एज एजुकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज. एजुकेशन में क्या है कि वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं एंड डेवलपिंग नेसेसरी स्किल्स, और बहुत सारी जो नेसेसरी स्किल्स हैं उनको भी डेवलप करते हैं टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द कंट्री. जिससे क्या है, जो प्रोसेस है कि ग्रोथ का प्रोसेस में हम लोग इक्वली और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं. सो दिस इज़ एजुकेशन. एजुकेशन क्या है कि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. लर्निंग इसकी 3 लेवल पे होती है, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर लेवल पे. एंड देन ये वाइडर टर्म है देन लिटरेसी. लिटरेसी से ये वाइडर टर्म है क्योंकि लिटरेसी होने का मतलब है कि एनी इंडिविजुअल इज़ एबल टू रीड एंड राइट. वो रीड और राइट के लिए बस ही कैपेबल है. बट एजुकेशन में क्या है कि हम लोग नॉलेज को गेन कर सकते हैं, अपनी नेसेसरी स्किल्स को, अपनी एबिलिटी को, अपनी प्रोफिशिएंसी को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है. ओके, सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, एजुकेशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट करते हैं.
इट्स इम्पॉर्टेंट में बी क्लियर फ्रॉम दी फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स इन डेवलपिंग नेसेसरी स्किल्स। ये क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन डेवलपिंग नेसेसरी स्किल्स। ठीक है, जो भी नेसेसरी स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, सो एजुकेशन इट हेल्प्स इन डेवलपिंग नेसेसरी स्किल। इसेंशियल किसके लिए इसेंशियल होता है? फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकॉनमी। इकॉनमी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो स्किल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट प्रोड्यूसेस गुड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ये क्या प्रोड्यूस करता है? गुड सिटीजन्स जो भी कंट्री के, उनको बाय इन्हांसिंग देयर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स, जैसे उनकी एबिलिटीज़ और स्किल्स को वो डेवलप करके। सो इट डेवलप्स मेंटल हॉरिजोन ऑफ द मासेस एंड हेल्प इन प्रमोटिंग रैशनल थिंकिंग ऑफ द पीपल। ये क्या डेवलप करता है? इट डेवलप मेंटल हॉरिजोन ऑफ द मासेस का मतलब पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें बहुत लार्ज नंबर में पीपल हैं। एंड हेल्प्स इन प्रमोटिंग रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग मतलब लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग को भी डेवलप करता है, क्योंकि एजुकेशन होगा तभी हम किसी भी चीज़ों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है या ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, या हम लोग अपने मेंटल हॉरिजोन को, अपनी जो मेंटल एबिलिटी है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो इट इनेबल ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, सो एजुकेशन अगर होगी तो ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन ग्रोथ प्रोसेस, ठीक है। ये क्या हेल्प करेगा? ये इनेबल करेगा कि हम ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो जाए पीपल का जब भी हम लोग कंट्री में ग्रोथ की बात करते हैं। सो बाय डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जब ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को डेवलप करके द कंट्री इज एबल टू यूज इट्स स्कार्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अब इससे क्या होगा? कंट्री क्या है, जो भी कंट्री है वो उसके जो भी स्कार्स रिसोर्सेज है, स्कार्स रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज बहुत स्मॉल अमाउंट में, कम अमाउंट में, उन रिसोर्सेज का भी क्या है वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकती है। अगर उनके पास एजुकेशन नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइजेशन भी होता है बाय प्रमोटिंग एजुकेशन। जो भी सोशल एविल्स हैं, ठीक है, जो भी सोशल टाबूज हैं, कैन बी इराडिकेटेड। वो सोशल एविल्स क्या हैं? वो सोशल एविल्स कैन बी इराडिकेटेड, वो रिमूव भी किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। जब प्रॉपर एजुकेशन होगी उसके थ्रू जो भी सोशल लेवल्स हैं हम उनको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज ऑल आर दी सम इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जो इम्पॉर्टेंस है एजुकेशन की। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब यही कह रहा है कि ग्रोथ द एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कितना जो एक्सपेंडिचर करी उसमें कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। क्या वो ग्रोथ स्टैग्नेंट है? मतलब जो भी एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर में कुछ ग्रोथ दिख रहा है कि स्टिल वो स्टैग्नेंट है। सो द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इज एक्सप्रेस्ड इन 2 ways। इसको हम लोग 2 ways में एक्सप्रेस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है, फर्स्ट वन इज दैट इज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट
expenditure. B is as a percentage of gross domestic product. That is GDP, and you know very well about GDP. ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, जो भी मार्केट वैल्यू है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है किसी भी अकाउंटिंग ईयर में. ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो इसको हम लोग को जो भी ग्रोथ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में कितना ग्रोथ हो रहा है एजुकेशन पे, इसको हम लोग को 2 वेज में पढ़ना है. फर्स्ट वन इज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट का एजुकेशन पे कितने परसेंटेज में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, और उसका क्या है परसेंटेज, वो जीडीपी में कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन expenditure of the total government expenditure indicates the importance given to education in government plans. ठीक है, ये परसेंटेज जो है एजुकेशन एक्सपेंडिचर का और टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में ये इंडिकेट करता है कि इम्पॉर्टेंस गिवन टू एजुकेशन, कि कितनी इम्पॉर्टेंस गवर्नमेंट के प्लान में एजुकेशन को दी जा रही है. सो द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी, की जो परसेंटेज है एजुकेशन एक्सपेंडिचर का जीडीपी में, वो क्या बताता है, वो बताता है हाउ मच आर इनकम इज़ बीइंग कमिटेड, कि हमारी इनकम कितनी ज़्यादा कमिटेड है टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन दी कंट्री, कि डेवलप कंट्री में एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए. सो ड्यूरिंग 1952 टू 2014, ठीक है, ये जो ईयर बता रहा है कि 1952 से 2014 के बीच में एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो क्या हुआ था 7.92 से ये इंक्रीज होके कितना हो गया था 15.7 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, फिर वही कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ था 0.64 से 4.13. ये क्या था, जीडीपी में परसेंटेज इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ था. अब इसमें यही बता रहा है कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है किस पे, एजुकेशन पे, उसमें कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है. तो इसका कंपैरिजन किया गया है 1952 से 2014 के बीच में, कि 1952 में और 2014 में कितना था. सो जब 1952 में बात करते हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना था एजुकेशन पे, तो वो बस 7.92% था. बट ये 2014 में इंक्रीज होके कितना हो गया 15.7 इंक्रीज हो गया. वहीं अगर जीडीपी में बात करते हैं कि इसका परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, तो 0.64 में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एजुकेशन का बस 0.64 था इन द ईयर 1952. बट 2014 तक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका एजुकेशन का कितना हो गया 4.13. तो ये शो करता है कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रही है. उसका ग्रोथ क्या है, ग्रोथ हो रहा है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में. सो थ्रू आउट दिस पीरियड द इंक्रीज इन एजुकेशन एक्सपेंडिचर हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म. ठीक है, इस पूरे पीरियड में जो एजुकेशन इंक्रीज हुआ था हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं था. यूनिफॉर्म मतलब एक सिंगल नहीं चल रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही थी. एंड देयर हैज़ बीन इरेगुलर राइज एंड फॉल, कि ये जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो ये नहीं था कि कांस्टेंट था, ऐसे ही हमेशा इंक्रीज. समटाइम्स इट इंक्रीजेज और समटाइम इट डिक्रीजेज, वो इंक्रीज और डिक्रीज भी हो रहा था. सो टू दिस इफ़ वी इंक्लूड द प्राइवेट एक्सपेंडिचर, अगर हम लोग इसमें क्या है प्राइवेट एक्सपेंडिचर को इनकर्ज करते हैं या इंक्लूड करते हैं, सो इट इनकर्ड बाय द इंडिविजुअल. प्राइवेट एक्सपेंडिचर कौन इनकर करेगा, कोई भी इंडिविजुअल करेगा. एंड बाय द फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन, फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ठीक है, सोशल वेलफेयर के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं. एंड द टोटल एक्सपेंडिचर शुड बी मच हायर, और वो जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि अब यहाँ पे प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी क्या कर रहे हैं, एनकर्ड कर रहे हैं. सो एलिमेंट्री एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर. जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है मतलब स्टार्टिंग की एजुकेशन, जो नर्सरी मॉन्टेसरी जो होता है ना,
किंडरगार्टन, केजी, यूकेजी, एलकेजी, 1, 2, ये सारी क्या थी, टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर। ये क्या है, सबसे ज़्यादा शेयर लिया था किसका, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का। एंड द शेयर ऑफ द हायर और टर्शरी एजुकेशन इज़ द लीस्ट। बट जो हायर एजुकेशन थी, जहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करते हैं लोगों का, यूजी, पीजी या प्रोफेशनल डिग्री, उसमें ये जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था वो बहुत कम था। मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा कर रही थी एज़ कम्पेरिजन टू हायर एजुकेशन। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज द गवर्नमेंट स्पेंड लेस ऑन द टर्शरी एजुकेशन। गवर्नमेंट क्या थी, वो टर्शरी एजुकेशन और दैट मीन्स हायर एजुकेशन पे बहुत कम कर रही थी। एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इन टर्शरी एजुकेशन इज़ हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्री। ठीक है, बट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं अगर पर स्टूडेंट की, तो टर्शरी एजुकेशन में क्या थी, ज़्यादा थी एज़ कम्पेरिजन टू एलिमेंट्री, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन में इतना कॉस्ट इनकर नहीं होता है एज़ कम्पेरिजन टू जितना हायर एजुकेशन में कॉस्ट इनकर होता है। सो दिस डज नॉट मीन दैट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम टर्शरी एजुकेशन टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो सारा टर्शरी एजुकेशन का जो भी एक्सपेंडिचर है वो हम एलिमेंट्री एजुकेशन पे कर दें। सो एज वी एक्सपैंड स्कूल एजुकेशन, जैसे हम लोग स्कूल एजुकेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं, वी नीड मोर टीचर। हमें अब जब हम स्कूल लेवल को ब्रॉड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल 1 to 5 था तो टीचर थोड़े, बट अगर स्कूल 12 तक हो रहा है तो टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वी नीड मोर टीचर हु आर ट्रेंड इन दी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो क्या हो, वो ट्रेंड हो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑन ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन शुड बी इंक्रीज। अब ये नहीं है कि बस जो प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं वही बस कंटिन्यूसली इंक्रीज करिए। हमें क्या करना है, जो भी एक्सपेंडिचर प्राइमरी पे हो रहा है, सेकेंडरी पे हो रहा है या टर्शरी पे हो रहा है, हर एक लेवल पे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, सो इन 2014-15 द पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, 14-15 में 14-15 में कह रहा है कि द पर कैपिटल पब्लिक एक्सपेंडिचर पर इंडिविजुअल जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था एलिमेंट्री एजुकेशन पे डिफर्स कंसिडरेबली अक्रॉस स्टेट्स फ्रॉम एज हाई 34,651 इन हिमाचल प्रदेश टू एज लो एज दी 4,088 इन बिहार। ठीक है, अब जो पर कैपिटा पब्लिक का एक्सपेंडिचर हो रहा था वो भी स्टेट वाइज में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट हो रही थी कि 34,651 हिमाचल प्रदेश में हो रहा था, वही बिहार में 4,088 हो रहा था। सो दिस लीड्स टू डिफरेंस इन द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड अटेनमेंट अक्रॉस स्टेट्स। ये क्या था, ये इसकी वजह से डिफरेंस हो रहा था एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में, कि जो भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो रही थी उसमें भी हो रहा था और अटेनमेंट भी हो रहा था डिफरेंट स्टेट्स में, क्योंकि डिस्क्रिपेंसीज हो रही थी कि कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जा रहा था और कुछ स्टेट में एकदम ही नहीं किया जा रहा था। ठीक है, सो देयर इज इनएडिक्वेसी ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जो एक्सपेंडिचर की बात करें एजुकेशन पे वो बहुत इनएडिक्वेट था। सो इफ़ वी कंपेयर इट विद द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर, अगर हम लोग इसको डिज़ायर्ड जो भी एक लेवल है एक्सपेंडिचर की एजुकेशन की उसके साथ कंपेयर करते हैं एज रिकमेंडेड बाय द वेरियस कमीशन। देखिए, जैसे ही इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, सो देयर आर वेरियस कमीशन विच इज़ सेटअप फॉर दी एजुकेशन। ऐसा नहीं कि इंडिया के इंडिपेंडेंट के पहले बाद ही इंडिया जब क्या थी, जब इंडिपेंडेंट नहीं थी, डिपेंडेंट थी, ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स भी ऐसा नहीं है कि वो लोग भी हमारे एजुकेशन के लिए बहुत काम किए, मतलब बहुत सारी कमीशंस बनी जिसमें ये बात, क्योंकि उन्हें भी क्या चाहिए था, उन्हें भी तो कुछ ऐसे क्वालिफाइड ही लेबर चाहिए थे, क्वालिफाइड ही पीपल चाहिए थे अपने जो भी इंस्टीट्यूशन में काम करने के लिए। तो उसके लिए वो यहाँ के लोग अनएजुकेटेड थे, तो उन्होंने सोचा कि पहले हम इन लोगों को एजुकेशन दें। ठीक है, एजुकेशन दें, फिर हम उनसे काम ज़्यादा अच्छे से करा सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन की भी स्टार्टिंग थोड़ा हमारी कंट्री के लिए वो लोग भी किए थे। बहुत सारी कमीशन सेटअप हुई जिसमें एक टर्म था, इट विल बिकम टू मच ब्रॉडर फॉर यू ऑल, ब्रॉडर हो जाएगा, बट स्टिल एक टर्म था दैट इज़ डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी, वो उन्होंने दिया था। बहुत सारे मैकाले थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, सार्जेंट, डिफरेंट पीपल आर देयर, वो लोग की अलग अलग क्या थे कि डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी का मतलब ये था कि फिल्टर होते होते, मतलब हम एजुकेशन क्या है जो ऊपर के पीपल हैं उनको देंगे,
फिर वो क्या है नीचे देते जाएंगे। मतलब हम पूरे होल को, मास को एजुकेशन नहीं देंगे, हम फ्यू पीपल को एजुकेशन देंगे जो नीचे भी एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सब भी इनकी कुछ स्ट्रैटेजी होती थी। ठीक है, तो बहुत सारे कमीशंस भी बनाए गए। सो अबाउट 50 ईयर्स अगो, ओके, सो अबाउट 50 ईयर्स अगो, जब 50 ईयर्स अगो के पहले की बात करते हैं, तो जो एजुकेशन कमीशन एक सेटअप हुआ था 1964, जिसको इसका नाम रखा था एजुकेशन कमीशन। 1964 टू 66 में ये सेटअप हुआ था, जिसमें बहुत सारे प्लान्स बनते थे कि हिंदी एक रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, ये सारे सब्जेक्ट्स को बताने चाहिए, ऐसे अलग अलग कमीशंस बनाए गए थे जिस पे ये सारी बातें की जाती थी। सो इसमें क्या था, इसमें ये बोला गया एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, मतलब 6% जीडीपी का एजुकेशन पे स्पेंड होना ही चाहिए, सो एज टू मेक अ नोटिसेबल रेट ऑफ ग्रोथ इन एजुकेशनल अचीवमेंट, जिसके थ्रू क्या है कि हम लोग एक नोटिसेबल अचीवमेंट एजुकेशन एरिया में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग कमीशंस थे जो आप लोग को इतना डीपली नहीं पढ़ना है, तो ये उसमें भी बात की गई थी। फिर है नेक्स्ट है द तापस मजूमदार कमेटी, ये भी अलग कमेटी थी विच इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था कब, 1998 में। एस्टिमेटेड एन एजुकेशन ऑफ अराउंड 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 ईयर्स। ठीक है, उन्होंने बताया कि एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे कितना हो जाएगा, 1.37 लाख करोड़ हो जाएगा टू ब्रिंग ऑल इंडियन चिल्ड्रेन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, जो 6 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक इतना क्या है एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर होगा अराउंड 1.37 लाख करोड़। सो 6 to 14 years under the preview of the school education पे। so compared to this desired level of education expenditure, अगर इसको हम लोग compare करते हैं desired level of education expenditure पे of around 6% of GDP, जो 6% of GDP की बात करते हैं, the current level is little over 4% has been quite inadequate। बट अगर हम लोग करंट लेवल की बात करते हैं तो एजुकेशन पे जो जीडीपी उस टाइम बोले थे 6% होना चाहिए, बट करंट में भी जो डेटा है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इट इज़ ओनली 4%। तो ये क्या शो कर रहा है, इट इज़ शोइंग दैट देयर इज़ इनएडिक्वेसी इन एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर जो इंडिया में है उसमें इनएडिक्वेसी है। सो इन प्रिंसिपल अ गोल ऑफ 6% नीड्स टू बी रीच। ठीक है, जो 6% है वो हमें रीच करना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। दिस हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ मच फॉर द कमिंग ईयर्स में हमें करना है। फिर 2009 में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट आया जिसमें बोला गया था कि सारे बच्चे जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनकी क्या है, एक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करो। जो आपको पता होगा कि प्राइमरी स्कूल्स में जो स्टेट गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ये सेंट्रल के थ्रू अपॉइंट होते हैं, सेंट्रल के थ्रू रन होते हैं, जिसमें क्या है कि प्राइमरी स्कूल अलग अलग स्टेट्स में होते हैं जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन की। हर एक बच्चे का, जो भी बच्चा 6 to 14 ईयर्स के बीच में, 6 to 14 ईयर्स के बीच में जो भी बच्चा, उसकी राइट है कि उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए। तो वहाँ पे उन्हें फ्री बुक्स मिलते हैं, ड्रेसेस मिलते हैं, सब कुछ उन्हें वहीं से ही मिलता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो स्टार्टिंग लेविंग एट 2% एजुकेशन सेस। अब एजुकेशन सेस क्या होता है, देखिए जैसे लोगों की टैक्स होता है, हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, ये सारे टैक्स पे करते हैं, तो लोगों की जो इनकम है, फॉर एग्जाम्पल उसके भी स्लैब होते हैं कि किसी की इनकम है उस पर 2% उसको एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है। एजुकेशन सेस देने का मतलब कि कुछ पार्ट वो गवर्नमेंट के पास जाता है लोगों की इनकम का, जिससे गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करती है, पब्लिक की एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस, जो भी यूनियन टैक्सेस है, यूनियन टैक्सेस मतलब जो सेंट्रल टैक्स होते हैं, नॉट अ स्टेट टैक्स। सो द रेवेन्यू फ्रॉम एजुकेशन सेस हैज़ बीन ई-मार्क्ड फॉर स्पेंडिंग ऑन दी एलिमेंट्री एजुकेशन। जो भी रेवेन्यू हमें मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है एजुकेशन सेस से, वो किस में, वो डिसाइडेड होता है कि वो एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा, वो एक्सपेंस कहाँ पे होगा, एलिमेंट्री एजुकेशन पे
होगा। सो गवर्नमेंट ग्रांट अ ह्यूज एक्सपेंडिचर टू प्रमोट हायर एजुकेशन। गवर्नमेंट क्या करती, ग्रांट करती ह्यूज एक्सपेंडिचर कि वो हायर एजुकेशन को प्रमोट करे। अ न्यू लोन स्कीम्स टू बी इनकरेज हायर एजुकेशन, और बहुत सारी न्यू लोन स्कीम्स भी आती है जो हायर एजुकेशन को प्रमोट करती है। ठीक है, सो गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, ह्यूज एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ह्यूज एक्सपेंडिचर ग्रांट करती है टू प्रमोट हायर एजुकेशन, जैसे हायर एजुकेशन को प्रमोट करें। एंड न्यू लोन स्कीम्स टू बी इनकरेज। आपको पता होगा कि एजुकेशन लोन ये सारे भी मिलते हैं, जैसे जिसे नीड है वो वहाँ से लोन लेके आगे कर सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशनल अचीवमेंट कितनी हुई है। एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया। ठीक है, एजुकेशनल अचीवमेंट इंडिया में क्या है। सो जनरली एजुकेशनल अचीवमेंट इन अ कंट्री, ओके वेट अ मिनट, वी विल स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट। यू शुड नो वेरी वेल, इट इज गिवन इन द बॉक्स, एक बॉक्स में दे रखा है, एंड दिस इज द फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट देखते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट मतलब 86th अमेंडमेंट में आया था, 86th अमेंडमेंट। ठीक है, सो इंसर्टेड आर्टिकल 21A, इसका आर्टिकल जो था वो था आर्टिकल 21A। ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स इसमें हमें क्या क्या मिला, 86th अमेंडमेंट आर्टिकल 21A, दैट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। किसको, जो जिसकी ईयर क्या है 6 to 14 ईयर्स के वो बीच में है। ठीक है, सो 6 to 14 ईयर्स। सो एज अ फंडामेंटल राइट इन सच अ मैनर एज द स्टेट में बी लॉ डिटरमिन। सो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में था, विच रिप्रेजेंट द कंसिक्वेंशियल लेजिस्लेशन इन्वेसेज अंडर आर्टिकल 21A मीन्स that every child has a right to free time elementary education। कि हर एक चाइल्ड के पास क्या है, उसके पास राइट है कि उसको फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगा ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी। ठीक है, वो सेटिस्फैक्ट्री और इक्विटेबल उसकी क्वालिटी होगी, किसी में डिफरेंस नहीं किया जाएगा। इन अ फॉर्मल स्कूल, वो फॉर्मल स्कूल होगा विच सेटिस्फाई सर्टेन इसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। जो क्या करेगा, एक इसेंशियल, जो भी सर्टेन इसेंशियल जो स्टैंडर्ड है उसको वो फुलफिल करेगा। आर्टिकल 21A एंड द RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स, वो 1 अप्रैल 2010 में आया था, 1 अप्रैल 2010 में। द टाइटल ऑफ द RTE एक्ट इनकॉर्पोरेट द वर्ड्स फ्री एंड कंपल्सरी। जो उसकी टाइटल थी वो क्या थी, दैट इज फ्री एंड कंपल्सरी। ओके, तो ये क्या था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो वेरी वेल कि राइट टू एजुकेशन एक्ट था 2009 में, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है कि हमें लिटरेट और एजुकेशन में डिफरेंस पता चला। उसके लिए क्या है कि एक गवर्नमेंट के थ्रू एक इनिशिएशन था कि जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, जो भी नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैं बिटवीन द ईयर ऑफ 16 to 14 उनको मिलनी चाहिए। उसके 86th अमेंडमेंट आर्टिकल 21A जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलता है ऑफ दी 6 to 14 ईयर्स। एंड 1 अप्रैल 2010 उसका जो टाइटल था वो था आपका दैट इज फ्री एंड कंपल्सरी।